ओम शिवपुरी की जीवनी। ओम शिवपुरी एक प्रतिष्ठित भारतीय रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और चरित्र अभिनेता थे, जिनका जन्म 14 जुलाई 1938 को पटियाला, पंजाब में हुआ था। प्रदर्शन कला में उनकी यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने जालंधर रेडियो स्टेशन पर काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात उनकी भावी पत्नी सुधा शिवपुरी से हुई। यह प्रारंभिक पेशेवर संबंध उनके कलात्मक करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। ओम और सुधा दोनों ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) में शामिल होकर अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक इब्राहिम अलकाजी से प्रशिक्षण लिया। 1963 में स्नातक होने के बाद ओम शिवपुरी ने NSD रिपर्टरी कंपनी के पहले प्रमुख बनकर इतिहास रच दिया, जिस पद पर वे 1976 तक रहे। प्रतिष्ठित थिएटर संस्थान के शुरुआती वर्षों को आकार देने में यह नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 1968 में ओम ने सुधा से शादी की और साथ में उन्होंने दिल्ली में एक क्रांतिकारी थिएटर समूह देशांतर की स्थापना की। समूह ने अपने अभिनव प्रस्तुतियों के लिए शीघ्र ही प्रशंसा प्राप्त कर ली, जिसमें गिरीश कर्नाड की तुगलक और मोहन राकेश की आधे अधूरे जैसे उल्लेखनीय नाटक शामिल हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध उत्पादन तुगलक था, जिसे नई दिल्ली के तालकटोरा गार्डन की पहाड़ियों पर प्रदर्शित किया गया था, जिसने थिएटर की दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। ओम शिवपुरी का फिल्मी करियर 1971 में मणि कौल की आषाढ़ का एक दिन से शुरू हुआ। उसके बाद 1972 में गुलजार की कोशिश से 1974 में बॉम्बे, मुंबई में स्थानांतरित होने के बाद उनका फिल्मी करियर नाटकीय रूप से फला फूला। 2 दशकों में उन्होंने 175 प्रभावशाली हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें खलनायक से लेकर सहायक भूमिकाओं तक विभिन्न प्रकार के किरदारों को चित्रित करके उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में शोले 1975, आंधी 1975 और कोशिश 1972 शामिल हैं। अभिनय से परे ओम शिवपुरी समानांतर सिनेमा आंदोलन में गहराई से शामिल थे। सईद मिर्जा और केतन मेहता जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। उनके सहयोग ने सामाजिक मुद्दों और यथार्थवादी कहानी कहने पर केंद्रित फिल्मों में गहराई और प्रामाणिकता लाई। वह अभिनेताओं की एक पीढ़ी का हिस्सा थे जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी जैसे समकालीनों के साथ काम करते हुए भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित करने में मदद की। उनका निजी जीवन भी उतना ही समृद्ध था। सुधा शिवपुरी से विवाहित, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता भी थीं, उनके 2 बच्चे थे, ऋतु शिवपुरी जो एक अभिनेत्री बन गईं, और विनीत, जिन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। सुधा को बाद में लोकप्रिय टीवी धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बा के रूप में उनकी भूमिका के लिए व्यापक मान्यता मिली। दुखद रूप से ओम शिवपुरी का जीवन तब समाप्त हो गया जब 15 अक्टूबर 1990 को 52 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी कई फिल्में मरणोपरांत रिलीज हुईं, जो उनके विपुल करियर का प्रमाण है। भारतीय रंगमंच में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने वार्षिक ओम शिवपुरी मेमोरियल ड्रामा फेस्टिवल की स्थापना की, जो हर साल 16 अक्टूबर को शुरू होता है। ओम शिवपुरी की विरासत उनकी कई फिल्म भूमिकाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे भारतीय रंगमंच और सिनेमा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो अपने किरदारों में गहराई और बारीकियां लाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। समानांतर और मुख्यधारा दोनों सिनेमा में उनके काम ने उनकी थिएटर पृष्ठभूमि के साथ मिलकर उन्हें एक सम्मानित और प्रभावशाली कलाकार बनाया, जिन्होंने एक परिवर्तनकारी अवधि के दौरान भारतीय प्रदर्शन कला के परिदृश्य को आकार देने में मदद की। भारतीय रंगमंच और सिनेमा के माध्यम से ओम शिवपुरी की यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत कलात्मक प्रक्षेपवक्र से कहीं ज्यादा है। यह 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान भारतीय प्रदर्शन कलाओं की परिवर्तनकारी भावना को दर्शाता है।
समानांतर सिनेमा और मुख्यधारा की फिल्मों के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता, साथ ही उनकी गहरी नाट्य जड़ों ने उन्हें मनोरंजन उद्योग में एक अद्वितीय और प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। एक अभिनेता, निर्देशक और संरक्षक के रूप में ओम शिवपुरी ने पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए और पारंपरिक कहानी कहने को चुनौती देते हुए कलात्मक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अग्रणी निर्देशकों के साथ उनके सहयोग, सार्थक प्रदर्शनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और युवा प्रतिभाओं को पोषित करने के प्रति उनके समर्पण ने भारतीय सिनेमा और रंगमंच पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने काम के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि अभिनय केवल मनोरंजन के बारे में नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिबिंब और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। हालांकि उनका जीवन छोटा था, ओम शिवपुरी की विरासत अभिनेताओं और कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। उनके बच्चों ने उनकी कलात्मक परंपरा को आगे बढ़ाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके योगदान को याद किया जाए और मनाया जाए। वार्षिक ओम शिवपुरी मेमोरियल ड्रामा फेस्टिवल उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची कलात्मकता समय से परे होती है और कलाकार की भौतिक उपस्थिति के फीके पड़ जाने के बाद भी लंबे समय तक प्रभावित और प्रेरित करती रहती है। ओम शिवपुरी एक अभिनेता से कहीं बढ़कर थे। वे एक कहानीकार, दूरदर्शी और पारंपरिक और समकालीन भारतीय प्रदर्शन कलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु थे। उनके जीवन का काम कलात्मक अखंडता, जुनून और रचनात्मक अभिव्यक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शक्तिशाली आख्यान बना हुआ है।